हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं तत्व एवं संकेत पर आधारित 50 वन लाइनर प्रश्न, जो कि आप देखते हैं लगभग सभी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए आज के प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल मिलाकर 118 तत्व है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो आवर्त सारणी का आविष्कार किया था दिमित्री मेंडलीफ ने। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में केवल 7 आवर्त है। अगले सवाल को देखेंगे, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का संकेत क्या है? तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है। अगला सवाल है, सोडियम का संकेत क्या है? तो सोडियम का संकेत होता है Na, यानी बड़ा वाला N होगा और छोटा वाला A होगा, Na। अगले सवाल को देखेंगे, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, सवाल है आपका, पोटेशियम का संकेत क्या है? पोटेशियम का संकेत क्या है? तो पोटेशियम का संकेत K होता है। अगला सवाल है, लोहा का संकेत क्या है? तो लोहा का संकेत Fe होता है। अगला सवाल है, तांबा का संकेत क्या है? तो तांबा का संकेत होता है Cu होता है, जिसे कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। आज के अगले सवाल को देखेंगे, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, चांदी का संकेत क्या है? तो चांदी का संकेत होता है Ag। अगला प्रश्न है, सोना का संकेत क्या है? तो सोना का संकेत होता है Au। Au सोना का संकेत होता है। अगला प्रश्न है, पारा का संकेत क्या है? तो पारा का संकेत होता है Hg, ये पारा का संकेत है। अगले सवाल को देखेंगे, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है बहुत ही बेहतरीन, ध्यान से देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान समझिएगा, आवर्त सारणी में बाएं से जब दाएं जाते हैं तो परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, वो घटता जाता है। अगला प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ता जाता है। अगले सवाल को देखेंगे, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, निष्क्रिय गैसें किस समूह में पाई जाती है? निष्क्रिय गैसें किस समूह में पाई जाती है? सही उत्तर होगा समूह 18 में निष्क्रिय गैसें पाई जाती है। अगला सवाल है, हैलोजन किस समूह में आते हैं? हैलोजन किस समूह में आते हैं? तो ये समूह 17 में आते हैं। अगला प्रश्न है, क्षार धातुएं किस समूह में होती है? क्षार धातुएं किस समूह में होती है? समूह 1 में होती है। अगले सवाल को देखेंगे, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह में होती है? क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह में होती है? तो समूह 2 में होती है। प्रश्न है, आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो आधार है परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है आपका, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था? तो परमाणु द्रव्यमान। अगले सवाल को देखेंगे, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, सवाल है आपका, कार्बन का संकेत क्या है? तो कार्बन का संकेत होता है C। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का संकेत क्या है? तो नाइट्रोजन का संकेत होता है N। अगला सवाल है आपका, ऑक्सीजन का संकेत क्या है? ये होता है O। आज के अगले सवाल को देखेंगे, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, क्लोरीन का संकेत क्या है? क्लोरीन का संकेत क्या है? ये होता है Cl। अगला प्रश्न है, कैल्शियम का संकेत क्या है? ये है Ca। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का संकेत क्या है? तो Al। अगले सवाल को देखेंगे, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, जिंक का संकेत क्या है? जिंक का संकेत क्या है? तो ये होता है Zn। अगला प्रश्न है, लेड का संकेत क्या है? तो ये होता है Pb। अगला प्रश्न है, टीन का संकेत क्या है? तो ये होता है Sn। अगले सवाल को देखेंगे, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, सवाल है, मैग्नीशियम का संकेत क्या है? तो ये होता है Mg। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु संख्या किसका घोतक है? परमाणु संख्या किसका घोतक है? तो ये है प्रोटॉनों की संख्या का, प्रोटॉनों की संख्या का। अगले सवाल को देखेंगे, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, सवाल है आपका, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या जो होता है किसका किसका योग होता है? तो ये होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है उसे द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, समस्थानिकों में क्या समान होता है? समस्थानिकों में क्या समान होता है? तो ध्यान रखिए, परमाणु संख्या समान होता है। चलिए आज के अगले सवाल को देखते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है,
समभारिकों में क्या समान होता है? समभारिकों में क्या समान होता है? तो द्रव्यमान संख्या समान होता है। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? तो ये ऋणात्मक होता है। प्रश्न को देखेंगे, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन का आवेश क्या है? प्रोटॉन का आवेश क्या है? तो ये धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है आपका न्यूट्रॉन का आवेश क्या है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसका शून्य होता है। अगले सवाल को देखेंगे, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, मेंडलीफ ने कितने तत्वों को अपनी सारणी में व्यवस्थित किया था? मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाया तो अपनी सारणी में कितने तत्वों को व्यवस्थित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 63, यानी कि 63 तत्व को मेंडलीफ ने व्यवस्थित किया था। अगला प्रश्न है धातुएं प्रायः किस प्रकार के आयन बनाती है? धातुएं प्रायः किस प्रकार के आयन बनाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्रायः धनायन आयन बनाती है। अधातुएं प्रायः किस प्रकार के आयन बनाती है? अधातुएं प्रायः किस प्रकार के आयन बनाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये ऋणायन बनाती है। अगले प्रश्न है आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? तो बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, निष्क्रिय गैसों का बाह्य कक्षक कैसा होता है? निष्क्रिय गैसों का बाह्य कक्षक यानी बाहरी वाला जो कक्षा होता है वो कैसा होता है? तो ये पूर्ण होता है, यानी भरा हुआ होता है। अगला सवाल है सोडियम किस आवर्त में स्थित है? सोडियम किस आवर्त में स्थित है? तो ये तृतीय आवर्त में स्थित है। आज के अगले सवाल को देखेंगे, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन किस समूह में है? क्लोरीन किस समूह में है? तो ये समूह 17 में है। अगला सवाल है कैल्शियम किस समूह में है? कैल्शियम किस समूह में है? समूह 2 में है। आज के अगले सवाल को देखेंगे और ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है देखिएगा, परमाणु आकार समूह में नीचे जाने पर क्यों बढ़ता है? परमाणु आकार समूह में नीचे जाने पर क्यों बढ़ता है? सही उत्तर होगा नए कक्षक जुड़ने के कारण। नए कक्षक जुड़ने के कारण परमाणु का आकार नीचे जाने पर बढ़ जाता है। अगला सवाल है धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो ये घटता है। आज के अगले सवाल को देखेंगे और ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, सवाल है अधात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो ये बढ़ता है। अगला सवाल है कार्बन किस समूह में है? तो समूह 14 में है। और आज के आखिरी प्रश्न को देखेंगे। आखिरी प्रश्न ये है आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? तो ये दिए थे हेनरी मोसले ने। तो ये थे टॉप 50 वन लाइनर। अगर मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।